गाज़ा के अंदर पानी भी नहीं मिल रहा है। इजराइल पानी तक पहुंचने नहीं दे रहा है। पहले से ही वाटर सप्लाई बंद है और पानी के टैंकर इजिप्ट के रास्ते भी काफ़ी मुश्किल से पहुंच रहे हैं। ऐसे में गाज़ा के अंदर भूख और प्यास बढ़ती जा रही है। इस चीज़ को देखते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर ने मुस्लिम देशों से कहा है, रिक्वेस्ट की है कि आप भी अपने देशों से ये जो इजराइल तक तेल पहुंच रहा है इसको बंद कर दीजिए। इजराइल किसी भी तरह से कोई वेसल ना जाए, पाबंदी लगा दीजिए जब तक इजराइल पानी नहीं छोड़ देता है, जब तक इजराइल गाज़ा पर हमले करना बंद नहीं कर देता है। दोस्तों, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के इस बयान के बाद हड़कंप मच गया है। इसके अलावा दोस्तों, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने ट्वीट करके कहा है कि गाज़ा के अंदर हम देख रहे हैं कि गाज़ा जीत रहा है। दोस्तों, साफ तौर से आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये चीज़ें अब बोली जा रही हैं कि इजराइल ये जंग हार रहा है। जी हाँ, इससे पहले की रिपोर्ट में बता चुका हूँ कि बरतानिया के अखबार ने, द गार्डियन ने भी क्लियर कह दिया है कि इजराइल की सेना बुरी तरह से हार रही है और इजराइल की सैनिकों की भारी मात्रा में मौत गाज़ा के अंदर हो रही है। लेकिन इसके अलावा दूसरी तरफ आयतुल्लाह खामनाई का इशारा साफ साफ है कि कुछ भी हो जाए ये जंग हमास जीत रहा है। वहीं WHO ने साफ तौर से कहा है कि गाज़ा के अंदर भूख बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ज़्यादा 90% जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा भूखे हैं और प्यासे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई ने साफ तौर से कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है कि गाज़ा में जीत गाज़ा के लोगों के साथ है, फ़िलिस्तीन के साथ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में इजराइल नक्शे से मिट जाएगा और बुरी तरह से वो हार रहा है। आइए वो मंजर आपको दिखा देता हूँ। تردیدی نداشته باشید که پیروزی با چهره حقه. تردیدی نداشته باشید که رژیم غاصب صهیونیستی روز از روی زمین ریشه‌کن خواهد شد. این جزو آینده های حتمی است به عون الله و قوته و به اذن الله و عزته این کار خواهد شد و امیدواریم ان شاءالله شما جوانها اون روز رو به چشم خودتون ببینید। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इसके अलावा एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि इजराइल ने जानबूझकर उन जगहों पर ज़बरदस्त हमले किए जिन जगहों को सेफ जोन इजराइल ने बनाया था। इजराइल ने पहले लोगों से कहा कि ये वाला इलाका छोड़कर इस वाले इलाके में चले जाइए, इस वाले इलाके में ये जगह सेफ जोन है। लेकिन इजराइल ने क्या किया, रास्ते में भी लोगों को मारा और उस जगह पर भी हमला किया जिसे सेफ जोन कहा गया। गाज़ा की सरकार ने बताया है कि इजराइल के खौफनाक हमलों में सिर्फ 2 बिल्डिंग के अंदर 90 लोगों की मौत हो गई है। उधर हमास ने साफ तौर से बताया है कि इजराइल की सेना ने एंटायर फैमिली को ही, यानी पूरी की पूरी फैमिली को ही गोली मारकर ख़त्म कर दिया है और ऐसा पहला केस नहीं है, इजराइल लगातार यही कर रहा है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि UN के चीफ एंटोनियो गुटेरेस सामने आए हैं और वीडियो के ज़रिए अमेरिका और इजराइल की निंदा करते हुए कहा है कि गाज़ा के अंदर 500 मिलियन यानी 5 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बुरी तरह से भूखे हैं। हमें इस जंग को ख़त्म करना होगा ताकि भूख मिटाई जा सके और भूख से लड़ा जा सके। More than 500,000 people, a quarter of the population, are facing what experts classify as catastrophic levels of hunger. 4 out of 5 of the hungriest people anywhere in the world are in Gaza. Humanitarian veterans who have served in war zones and disasters around the world, people who have seen everything, tell me they have seen nothing like what they see today in Gaza. दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है द सेंट्रल काउंसिल सेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। दोस्तों, इस संगठन ने, जो एक बड़ा संगठन माना जाता है, उसने कहा कि इजराइल ने 1967 से 1967 से जहां जहां फ़िलिस्तीन के इलाकों में कब्ज़ा किया है, फ़िलिस्तीन को मिटाकर अपने यहूदियों को बसाया है, उस 1967 वाले जगह पर इजराइल जहां था
पीछे फेंकना चाहिए, पीछे इजराइल को हटना चाहिए। जहां जहां इजराइल ने सेटलमेंट किया है 1967 से आज तक, उन तमाम जगहों को इजराइल को आज़ाद करना चाहिए। वहीं दोस्तों, इजराइल की मिलिट्री ने एक वीडियो बयान जारी करके बताया है कि उसने एक ऐसे हमास के लीडर को कत्ल किया है जो हथियार हमास के लोगों को सप्लाई करता था। ממשנה איקון לביצוע. מוכנים לביצוע. המשנה רשאי לבצע. קיבלנו לחסן לביצוע. 2-3, שגר. ह्यूमन राइट अंतर्राष्ट्रीय संगठन रेड क्रिसेंट के कई सारे लोगों को इजराइल ने गिरफ्तार किया है। अब उस संगठन ने मांग की है कि हमारे लोगों को जल्द से जल्द इजराइल रिहा कर दे। उधर दोस्तों, कनाडा में खेल नया शुरू हुआ है। जो फिलिस्तीन के समर्थन में हैं, जो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, कनाडा में ऐसे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है और जिनके पास नौकरियां हैं, ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है नौकरियों से जो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे लाल सागर, रेड सी पूरी तरह से बेकार हो चुका है यमन के हमलों के बाद। इसी तरह से ईरान ने कहा है कि मेडिटेरियन सागर, मेडिटेरियन सी भी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा अगर इजराइल अमेरिका ने गाजा पर हमले करना बंद नहीं किए। लेकिन IRGC के कमांडर ने यह नहीं बताया कि आखिर मेडिटेरियन सागर जो इतना बड़ा है उसको बंद कैसे करेगा ईरान। वहीं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि नेतन्याहू और उसकी सरकार के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस चलना चाहिए। दोस्तों, रशिया ने वो काम कर दिया जो किसी ने नहीं किया। गाजा से 45 रेफ्यूजीज रशिया के दागिस्तान के इलाके में पहुंचे तो रशिया ने उनको उन 45 के 45 गाजियंस को अपने देश की नागरिकता दे दी और पासपोर्ट दे दिया। दोस्तों, इजराइल की राजधानी तेल अवीव में और पूरे इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ अब गुस्सा फूट रहा है। जबरदस्त बरसात के बीच भी लाखों की तादाद में इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, My name is Rachel, and I am the mother of Hirsch Goldberg Poland. He is my eldest child and my only son. He is an Israeli-American civilian who, while at a music festival and before being stolen and kidnapped into Gaza, had his... उम्मीद करता हूं कि ये रिपोर्ट शेयर करेंगे और इंतजार करेंगे आप हमारी अगली रिपोर्ट का। जय हिंद।